आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्यों बहुत सी एंटीबायोटिक्स जो पहले बैक्टीरिया को मार डालती थी अब बेकार हैं। दिस इज गौरव रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल। एक जमाना था कि टीबी एक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी, लेकिन आज टीबी तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऐसा क्या हुआ कि एक जानलेवा बीमारी अचानक ही इतनी हकीर बन गई? ये हुआ उस जादुई गोली की वजह से जिसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में दरियाफ्त की। एक दिन फ्लेमिंग ने देखा कि उसकी एक्सपेरिमेंट की डिशेस में एक फंगस उग गई है और जहां जहां वो फंगस मौजूद थी वहां वहां बैक्टीरिया मर चुका था। फ्लेमिंग ने उस फंगस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। उसे पता लगा कि वो फंगस पेनिसिलियम है और इस तरह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी। लेकिन एंटीबायोटिक दो तरह की होती हैं। नंबर 1, वो जो बैक्टीरिया को मार डालती हैं जिसको बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं, एंड नंबर 2, वो जो बैक्टीरिया को रोक देती हैं जिसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारती नहीं है बल्कि उनके नॉर्मल फंक्शंस को रोक देती हैं। इन एंटीबायोटिक को बनाने के लिए जरूरी होता है कि हम बैक्टीरिया को उन एरियाज को टारगेट करें जो हमारे अपने सेल को नुकसान ना पहुंचाएं। मैं ये आपको बता दूं कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ही होती हैं, लेकिन वायरस के लिए नहीं, क्योंकि मोस्टली बैक्टीरिया हमारी बॉडी में छुप जाते हैं लेकिन फिर भी सेल के बाहर ही रहते हैं। इसलिए ऐसी दवाई बनाना जो कि बैक्टीरिया को ढूंढ कर उनसे चिपक जाए या उनके अंदर चली जाए पॉसिबल होता है, लेकिन वायरस हमारे सेल में घुस जाते हैं और अपना खाना पीना, अपने आप को 1 से 2 करना, 2 से 4 करना, यानी अपनी ग्रोथ तक हमारे सेल की मदद से करते हैं। तो वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनाना बहुत ही मुश्किल है। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के उन हिस्सों पर टारगेट करती है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाए। बैक्टीरिया बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेशन यानी कि 1 से 2 हो जाना। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना इन्फेक्शन के दौरान गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया तो सिर्फ 20 मिनट में ही 1 से 2 हो जाते हैं। अगर आपको ये बहुत स्लो लगता है तो सोचें, एक बैक्टीरिया ने रेप्लिकेट किया 20 मिनट में तो सिर्फ 5 घंटों में वो एक बैक्टीरिया से 15,000 हो जाते हैं और 10 घंटों में 5 अरब 36 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। क्यों? कंपाउंड इफेक्ट। और ये सिर्फ एक बैक्टीरिया से होता है, वो भी सिर्फ 10 घंटों में। और हमारी बॉडी के लिए एक बैक्टीरिया से लड़ना ज्यादा आसान होता है ना कि 5 अरब 36 करोड़ बैक्टीरिया से। इसीलिए बेहतर है कि इनकी ग्रोथ को रोका जाए ताकि हमारी बॉडी के लिए आसान हो इन बैक्टीरिया को मारना। इसलिए डॉक्टर को दिखाने के लिए जल्दी करनी चाहिए, ना कि दिन भर खांस खांस कर बैक्टीरिया की हेल्प करनी चाहिए। अम्मा जी या अब्बा जी सुन लीजिए, पूरी वीडियो बनानी पड़ गई है इन बुजुर्गों के लिए, लेकिन यह है कि मानते ही नहीं है। हम कैसे बैक्टीरिया को रोक सकते हैं रेप्लिकेट करने से? बहुत से तरीके से। एक, जैसे कि उनकी डीएनए की रेप्लिकेशन। हर बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए अपने डीएनए को बनाना पड़ता है। अगर बैक्टीरिया के इस प्रोसेस को रोक दिया जाए तो बैक्टीरिया डीएनए नहीं बना पाएगा और इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी और वो अकेला ही रह जाएगा और फिर हमारी पुलिस एंड रेंजर्स उसकी फातिया पड़ेंगे। नंबर 2, उसका मेटाबॉलिज्म रोककर। हर बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए, इवन डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर उसकी प्रोटीन डेवलपमेंट को रोक दिया जाए तो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक सकती है। एंड नंबर 3, उसके एंजाइम या सबस्ट्रेट को रोककर। लेकिन बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया को मार ही डालती हैं। वो कैसे? हमारी बॉडी की सेल की आउटर लेयर बैक्टीरिया की आउटर लेयर से डिफरेंट होती है। हमारी सेल की आउटर लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और बैक्टीरिया को सेल वॉल। दिलचस्प बात यह है कि सेल वॉल की कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन से डिफरेंट होती है, विच मींस कि अगर हम कोई ऐसा केमिकल या सब्सटेंस बना लें जो सिर्फ सेल वॉल की कंपोजिशन को तोड़ दे तो उससे हमारे अपने सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और यहां आती है पेनिसिलिन। ये सेल वॉल को ही तोड़ देती है और इसको बनने ही नहीं देती। नो सेल वॉल मींस नो बैक्टीरिया। और इस तरह हम बैक्टीरिया को मारने या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी अपनी बॉडी में भी बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हैं। ये बैक्टीरिया हमारी स्किन पर होते हैं, हमारी गट में होते हैं, बल्कि पूरी बॉडी में ही पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं हमारे लिए, जैसे कि दूसरे बैक्टीरिया को दूर रखना। एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से ये बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स को लास्ट रिजॉर्ट में देनी चाहिए है, ना कि पहले ही विजिट में। यहां हम बात करते हैं एवोल्यूशन की। बैक्टीरिया इवॉल्व होते हैं और बैक्टीरिया जब इवॉल्व होते हैं तो अपने आप को चेंज भी करते हैं और बैक्टीरिया ने ऐसा ही किया।
जब बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक्स यूज हुई तो बैक्टीरिया मरना शुरू हो गए, लेकिन जो बैक्टीरिया छुप कर बैठे हुए थे या उन तक ड्रग हल्की मिकदार में पहुंची, उनसे उन बैक्टीरिया ने सीख कर अपने डीएनए को मॉडिफाई कर लिया। और जब नेक्स्ट टाइम वो सेम एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया पर इस्तेमाल की गई तो इन बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं हुआ। और यहां से शुरू हो गई बैक्टीरिया और इंसानों की जंग। साइंटिस्ट ने उससे भी बेहतर एंटीबायोटिक बनाई और कुछ अरसे बाद पता लगा कि बैक्टीरिया ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, यानी कि डीएनए को चेंज कर लिया, और अब वो एंटीबायोटिक भी उन पर असर नहीं करती। इसीलिए हमारी आज की एंटीबायोटिक बहुत हार्ड से हार्ड होने लगी हैं, क्योंकि पुरानी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर काम ही नहीं कर पाती और न्यू एंटीबायोटिक्स इतनी हार्ड होती हैं कि बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे बैक्टीरिया और इवन के हमारे नॉर्मल फंक्शंस को भी इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा एडवर्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ अपने आप को म्यूटेट ना करे, इसके लिए बहुत 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 जरूरी है कि लोग एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करें। जो लोग 10 दिन के कोर्स में 5वें या 6ठे दिन ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम ठीक हो गए हैं और हमें एंटीबायोटिक का कोर्स को पूरा करने की जरूरत नहीं, वो एक्चुअली छुपे हुए बैक्टीरिया को म्यूटेट होने का मौका दे रहे होते हैं। और जब वो बैक्टीरिया म्यूटेट हो जाते हैं तो वो फिर से आपको बीमार कर सकते हैं, और अगर उनको मौका मिल जाए तो घर के किसी दूसरे फर्द को भी बीमार कर सकते हैं, और सेम दवाई जिससे आप सही हुए थे इस बार वो उस फैमिली मेंबर पर काम नहीं करेगी। सो इस वीडियो का टेक अवे मैसेज ये है कि एंटीबायोटिक्स एज अ लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए हैं, ना कि पहले ही दिन से। नंबर 2, अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं तो उसे रोके नहीं जब तक कि आपका डॉक्टर आपको ना कहे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई सवाल आपके जहन में आया है तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपका सवाल बहुत ही अच्छा होगा तो हर हफ्ते मैं YouTube पर Q&A वीडियो में उसको शामिल करूंगा, वरना कमेंट का रिप्लाई तो कर ही देता हूं। इसके साथ साथ मेरी ये रिकमेंडेड वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने वैक्सीनेशन के बारे में बताया है।